हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है इंडिया का इतिहास, यानी इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम जो बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने जो है किसी भी स्टेट लेवल या जो अभी दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए, और इंडिया लेवल में एसएससी, बैंकिंग, कोई भी जो एग्ज़ाम मानकर चलो जिसमें जो है इंडियन हिस्ट्री आती है, तो वहाँ से आपके जो है डेफिनेटली इस वीडियो से कम 5 क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो है राजपूत काल, कौन सा काल राजपूत काल है वो कब से कब तक माना जाता है? तो ये 6ठी सदी से 12वीं सदी तक माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 712 ईस्वी में जो सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ध्यान रखना, जब 712 में अटैक हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, तो वहाँ पर शासक था दाहिर। अगला हमारा प्रश्न है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय जो किसे दिया जाता है? श्रेय किस बात का? लेकिन जो है ये मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। आगे बात करें दिल्ली का, किसका? दिल्ली का जो है पुराना नाम क्या है? तो ध्यान रखना, दिल्ली का है वो दिल्ली का पुराना नाम है। आगे बात करें पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो कवि चंद्र बरदाई ने की थी। अगला हमारा प्रश्न है प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये माउंट आबू सिरोही राजस्थान में है। अगला हमारा प्रश्न है खजुराहो में स्थित मंदिरों का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंदेल शासकों ने करवाया था। अगला हमारा प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। 1400 जो है 37 से 40 के मध्य, यानी लगभग 3 साल लग गए थे इसे बनाने में। अगला हमारा प्रश्न है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार अटैक किए थे? तो कुल 17 बार आक्रमण किए थे। अगला हमारा प्रश्न है मोहम्मद गजनवी का जो है प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो वो था सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण करके वहाँ पर जो है बहुत बड़ी लूटपाट मचाई थी इसने। आगे बात करें मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1206 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव। अगला हमारा प्रश्न है किस नाटक के कुछ अंश जो है ढाई दिन के झोंपड़े पर जो है लिखे हुए मिल जाएंगे? तो आपको ध्यान रखना ये हरिकेली नामक नाटक है जो कि विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था, जो कि संस्कृत में था। इसके अंश अभी भी वहाँ पर मिल जाएंगे। आगे बात करें रानी पद्मिनी का जो है नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मिनी है वो किसकी पत्नी थी? तो राणा जो है रतन सिंह की पत्नी थी। बात करें अगले प्रश्न की, तो वो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। अगला हमारा प्रश्न है गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो जयदेव ने की थी। अगला हमारा प्रश्न है जयदेव है वो किस की जो है सभा को अलंकृत करते थे? वो लक्ष्मण सेन की सभा को। अगला हमारा प्रश्न है किसने, ध्यान रखना, सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया? तो ये भी धर्मपाल ने ही करवाया था। अगला हमारा प्रश्न है भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किए थे? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किए थे। बात करें अगले प्रश्न की, तो वो है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा, ध्यान रखना, उड़ीसा के राज्य में है। आगे बात करें कोणार्क में स्थित सूर्य देव जो मंदिर है उसके संस्थापक तो नरसिंह फर्स्ट है। बात करें ब्लैक पेंगोडा, ये कहाँ पर है? तो कोणार्क में ही है। अगला हमारा प्रश्न है अलवर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो ये अजयपाल माने जाते हैं, ध्यान रखना। आगे बात करें किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को जो है संरक्षण मिला था? तो जय सिंह, जिसे सिद्धराज भी बोला जाता है। अगला हमारा प्रश्न है चंदावर का युद्ध है वो किस किस के मध्य हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य। अगला हमारा प्रश्न है लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में है। अगला हमारा प्रश्न है जो है लिंगराज मंदिर है इसकी नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने। अगला हमारा क्वेश्चन है बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। बंगाल पाल गोपाल, तो इजीली याद हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है किस पाल शासक को जो है गुजराती कवि सोढ़ ने जो है उत्तरापंथ ये स्वामिनी कहा था? तो ये धर्मपाल को ही कहा था। अगला अगला हमारा क्वेश्चन है हिंदू विधि की जो है प्रसिद्ध पुस्तक दाए भाग की रचना किसने की थी? तो जीमूत वाहन ने। अगला हमारा प्रश्न है रामचरित की रचना है वो किसने की थी? तो संध्याकर नंदी ने की थी। अगला हमारा प्रश्न है प्रतिहार राजवंश की स्थापना, तो ये हरिश्चंद्र ने की थी, ध्यान रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है मिहिर भोज का पुत्र कौन था? मिहिर भोज का पुत्र था महेंद्रपाल। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? तो राजशेखर ने। अगला हमारा क्वेश्चन है तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो राजा अंगद पाल था। अगला हमारा क्वेश्चन है किस शासक को जो है राय पिथौरा कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान की ये उपाधि थी राय पिथौरा और दल पंगुल।
आगे हैं कायस्थों का एक जाति के रूप में जो है प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो ओसनम स्मृति में मिलता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, हिंदू विधि पर जो है मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी, तो विज्ञानेश्वर ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है, तो कर्नल टोंड को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सेन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सामंत सेन के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, सम्रांगण सूत्रधार विषय किससे संबंधित है, तो स्थापत्य शास्त्र से। अगला हमारा क्वेश्चन है, ताइन का जो है प्रथम युद्ध है त्राइन का, वो कब हुआ, तो 1191 में, और सेकंड युद्ध है वो इसी के एक साल बाद 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। तो बात ध्यान रखेंगे आप, जो है सेकंड बैटल में पृथ्वीराज की हार हो गई थी और फर्स्ट में जीत हो गई थी। भारत पर जो है प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था, तो महमूद गजनवी के पिता सुबुतुगीन ने किया था, ध्यान रखेंगे आप। आगे बात करें, महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था, तो हिंदू शाही। अगले क्वेश्चन की बात करें, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, तो उद्यभानपुर या ओहिन थी। बात करें मोहम्मद गजनवी का जो है राज दरबारी कवि कौन था, तो फिरदौसी था। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक लेवल से लिए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एंड तक जरूर देखेंगे आप वीडियो को। आगे है, शहनामा के रचयिता कौन थे, तो फिरदौसी ही थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है, महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर है वो फारसी संस्कृति का केंद्र बना था, तो लाहौर बना था। अगले क्वेश्चन की बात करें, वाहिंद का युद्ध जो है कब हुआ, किसके जो है मध्य लड़ा गया था, तो महमूद गजनवी और आनंदपाल के मध्य। अगले प्रश्न की बात करें, मोहम्मद गोरी किस वंश का जो है शासक था, तो सनसवनी का। बात करें, मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था, तो मुल्तान के विरुद्ध। अब कुछ जो है दक्षिण भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जैसे कि कौन सा शहर है वो चोल राजाओं की जो है राजधानी था, तो ये तंजौर था। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें हम सल्तनत काल, मुगल काल, सारे जो है इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। वहीं बात करें, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला जो प्रसिद्ध राजा कौन था, तो राजेंद्र फर्स्ट था। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया था, तो राजराजा प्रथम ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस राष्ट्रकूट शासक को जो ने पहाड़ी काट कर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, तो ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जो जीता था, तो चोल वंश ने। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि पल्लवों का जो एक माशी जो रथ था वो कौन सी जगह मिला, तो ये महाबलीपुरम में मिला था। आगे है, होयसल की राजधानी कहाँ थी, तो ये द्वार समुद्र थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, तो ये देवगिरी थी। कहाँ पर थी, देवगिरी, ध्यान रखेंगे आप। अगला हमारा प्रश्न है, किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी, तो राजराजा फर्स्ट ने की थी। वही बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये मदुरै थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एहोल का लाड खां मंदिर किस देवता का है, तो ध्यान रखना ये सूर्य देवता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मामल्लपुरम किसका जो है समानार्थी है, तो महाबलीपुरम का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, तो वो चोल वंश के शासक के पास थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जो है कहाँ स्थित है, तो ये चिदम्बरम में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया, तो तेलफ सेकंड ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, जो है प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी, तो ये थी सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि तीन मुख वाली जो है ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति कहाँ पर स्थित है, तो एलिफेंट गुफा में। अगला हमारा प्रश्न है, महाभारत का जो भारत वेणता के नाम से जो है किसने तमिल भाषा में जो है अनुवाद किया था, तो ये किया था पेरू देवनार ने। किसने, पेरू देवनार ने। अगला हमारा प्रश्न है, राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था, तो महिपाल फर्स्ट था। अगला हमारा प्रश्न है, चालुक्य विक्रम संवत का जो है शुभारंभ किसने किया था, तो विक्रमादित्य फोर्थ ने सिक्स्थ ने किया था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, पल्लवों की जो है राजभाषा क्या थी, तो ये संस्कृत थी। अगला हमारा प्रश्न है, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं, तो वो कर्नाटक स्टेट में मिले हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन से राजवंश के शासक ने अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे, तो वो चोल वंश के थे। अगला हमारा प्रश्न है, दक्षिण भारत का तक के कोलम का युद्ध है वो किस किस के मध्य हुआ था, चोल वंश व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है, तो गोपुरम का अर्थ है तीरण के ऊपर बने जो अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। अगला हमारा प्रश्न है, चोलों को जो है राज्य कहाँ
तक जो है फैला था। तो ये कोरोमंडल तट से दक्कन के कुछ भाग जो है इसमें आते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा है? तो ये नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है ना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, चोल युग किसके लिए जो है प्रसिद्ध था? तो ये ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। अगला हमारा प्रश्न है, किस राजवंश का जो है काल है वो कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो वो राष्ट्रकूट का। अगला हमारा क्वेश्चन है, होयसल स्मारक कहाँ पर है? तो मैसूर व बेंगलोर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, प्लीज़ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि चोलों द्वारा किसके साथ जो है घनिष्ठ राजनीति व वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो वेंगी के चालुक्य से। अगला हमारा प्रश्न है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवा कर्ती कैसी थी? तो ये चतुर्भुज थी। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो विजयपाल था। अगला हमारा प्रश्न है, रुद्रवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो ये काकतीय जो है राजवंश की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजा फर्स्ट का जो है मूल नाम क्या था? तो अरिमोल वर्मन था। अगला हमारा क्वेश्चन है, चोल युग में कडीमे का क्या अर्थ है? तो ये भू राजस्व का एक लगान था, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें, तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर किस देवता का है? तो शिव का है। अगला हमारा क्वेश्चन है, चोल युग में किसने जो है हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो लोक महादेवी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते? तो ये कुलुंज कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कुलुंज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय सिक्कमणि कहा जाता था विशेष पराक्रम दिखाने वाले क्षत्रिय को। आगे है, पुलकेशिन सेकंड है वो किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन के। वहीं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। वहीं होयसल वंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछ ले तो बल्लाल थर्ड था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि चोल राजाओं ने किस धर्म को जो है संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना। विचित्र चित्त की उपाधि है वो किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की थी? तो महेंद्र वर्मन सेकेंड ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? तो पल्लवों का। अगला है, श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की? तो वेंकट माधव ने की थी। आगे है, तेलप सेकेंड ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तो तुंगभद्रा नदी में, ध्यान रखना। अगला है, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? तो मोहम्मद गौरी ने डाली थी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का जो अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो पंजाब के खोखरों के विरुद्ध था। आगे है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आगे है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो ये फारसी भाषा थी। आगे है, आगरा शहर का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो सिकंदर लोदी ने। आगे है, किस सुल्तान की मृत्यु है वो चौगान खेलते समय हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे है, कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में है। आगे है, कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे है, कुतुब मीनार को जो है पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान है वो किसकी बेटी थी? ध्यान रखना, एकमात्र जो महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत में तो वो इल्तुतमिश की बेटी थी, रजिया सुल्तान। आगे है, किसके शासनकाल में जो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के। आगे है, सांकेतिक मुद्रा का जो है चलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को जो इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है, लोदी का जो अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था, जो कि बाबर के विरुद्ध जो है लड़ता हुआ मारा गया था युद्ध में। आगे है, इनाम भूमि जो है किसे दी जाती थी? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। आगे है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली जो है प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। आगे है, दिल्ली की किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को जो है पराजित करने का प्रयास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। वहीं आगे है, विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, अगर आपसे सीधा सीधा पूछ ले तो। आगे है, किस शासक ने अपने आप को जो है खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी ने किया था। किसने किया था? मुबारक खिलजी ने। आगे है, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई, किसने की? तो 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी टाबरो। आगे है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी। कनकरी एक के चिमना बेगम, याद रखिए। आगे है, अल बिरूनी का पूरा नाम क्या है? तो अबू रेहान मोहम्मद है।
आगे 11वीं सदी की भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, तो किताब उल हिंद को, जो कि एक ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे आप। आगे हैं दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना बनाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे है गुल उखी के उपनाम से जो है कौन सा जो है शासक कविताएं लिखता था, सिकंदर लोदी। आगे है अलाई दरवाजा है वो किसका मुख्य द्वार है, तो कुतुब मीनार का। आगे है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। आगे है अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो रामचंद्र देव था। वहीं आगे है सल्तनत काल में भू राजस्व सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था, तो भू राजस्व का तो वो मलिक था। आगे है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो 1398 के आसपास। आगे है किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो बलबन के। आगे हैं किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। आगे है किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। आगे है कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है तुगलकनामा की रचना किसने की, तो अमीर खुसरो ने। आगे है अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, तो वो खड़ी बोली, ध्यान रखेंगे आप, खड़ी बोली के। आगे है भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसने किया, तो तुर्कों के समय हुआ था, ध्यान रखना आप। आगे है कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसे जो दीवान खैरात नामक विभाग की भी स्थापना की, तो फिरोज शाह तुगलक रखता था। आगे है किस संगीत यंत्र को जो हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है, तो सितार को। आगे है संगीत की जो है हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। आगे है संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता, तो ये भी अमीर खुसरो ही थे। आगे है अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी जो गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए, तो मंगोल आक्रमण के भय होने के कारण। आगे है किस शासक को जो है सेकेंड सिकंदर या सिकंदर सानी कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को। आगे है सिक्कों पर जो है खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया है, तो फिरोज शाह तुगलक। आगे है डाइदिन का झोंपड़ा नामक जो है मस्जिद किस शासक ने बनवाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे है कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता है, तो चंगेज खां। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज शाह तुगलक की, ध्यान रखना किसके, फिरोज शाह तुगलक के जो है शासन की विशेषता थी, तो ये ध्यान रखना गुलामों के लगन विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना इसने की थी। आगे है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने जो है भारत में नहरों का जाल बिछाया था, तो कौन था, वो फिरोज शाह तुगलक था। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन एक लेवल के हैं, वो टॉपिक वाइज हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप। और चैनल को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके और सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। आगे है किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान जो विश्व विजय की योजना ठुकरा दिया था, तो अलाउक मुल्क के। आगे है किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे है किसने भूमि मापने के पैमाने गज सिकंदरी को जो प्रचलित किया था, तो सिकंदर लोदी ने। आगे है किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर जो है लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई थी, तो ये बनवाई थी मोहम्मद गोरी ने। आगे है अलाउद्दीन खिलजी का जो है राज दरबारी कौन था, तो अमीर खुसरो था। आगे है किस शासक ने अपना उपनाम अब्बुल मजहिद रखा, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई, तो ठट्टा में। आगे रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था, तो बहराम शाह का। आगे हैं जवाबित किससे संबंधित हैं, जवाबित ध्यान रखना राज्य कानून से संबंधित। आगे है अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था, अली गुरशब। आगे है कौन सा शासक है वो बाजार के अंदर जो घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, तो अलाउद्दीन खिलजी। आगे है किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की घटनाओं का वर्णन है, तो रेहला में। आगे है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था, तो ये बुलंदशहर का था। आगे है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से, तो ये बुलंदशहर का, ध्यान रखना। आगे है विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक अगर आपसे पूछ ले तो कृष्णदेवराय था। तो फ्रेंड्स उसके बाद ये पूछ रहा है कि जो कृष्णदेवराय था वो जो है शासक कब बना था, तो ये 1509 में बना था, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि कृष्णदेवराय की जो है किन यूरोपीय वासियों के जो है साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, तो पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध थे। आगे बात कर रहे हैं विजयनगर किस नदी के तो तट पर स्थित था, तो तुंगभद्रा नदी, ध्यान रखेंगे आप। आगे है बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ है, तो गुलबर्ग, कहाँ है, गुलबर्गा। आगे है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त होते हैं, तो हम्पी में। आगे है बीजापुर में स्थित जो है गोल गुम्बद का निर्माण है वो किसने करवाया था, तो मोहम्मद आदिल शाह ने। आगे ये बात कर रहे हैं कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे, तो बाबर के समकालीन थे, ध्यान रखेंगे आप। आगे है विजयनगर साम्राज्य का पहला जो है वंश संगम वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो है अरियर और बुक्का ने, ध्यान रखना, अरियर और बुक्का के पिता का नाम क्या था, संगम वंश, संगम था।
आगे ध्यान रखना, हरिहर और बुक्का ने किस जो है संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो माधव विद्यारण्य की जो है प्रभाव में आकर 1336 में। ध्यान रखना, हरिहर और बुक्का ने जो विजयनगर में संगम वंश की स्थापना की थी। और जो संगम वंश का प्रमुख शासक अगर आपसे पूछ ले कौन था, तो देवराय फर्स्ट था। आगे ये बात कर रहा है कि किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर जो है बांध बनवाया था? तो ध्यान रखना, ये देवराय प्रथम ने बनवाया था। आगे ये बात कर रहे हैं विजयनगर का जो है संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? तो ये बहमनी राज्यों के साथ रहा था। आगे ये बात कर रहा है विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान है वो गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कालीकट था। आगे ये बात कर रहा है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुरै में है। अगला क्वेश्चन है कि चार मीनार का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो ओली कुतुब शाह ने। आगे ये बात कर रहा है गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। आगे ये क्वेश्चन है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है कि किस संगमवंशी शासक को जो है प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो ये देवराय सेकेंड को जो है प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप। तो फ्रेंड्स, बाकी जो है जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करने वाले। आई होप कि आपको जो वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद नहीं आया है या आया है तो आप मुझे कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। बाकी अगर आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके के जो PDF नोट्स फ्री में ई बुक्स डाउनलोड करनी है तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।